ये कोई एंड नहीं है, यहाँ पे लाइफ खत्म नहीं हो गई यहाँ से, बल्कि लाइफ एक शुरू हो रही है, एक नई कहानी शुरू हो रही है। बस यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ट्यूसडे को ड्यूअल एलबी की आंसर की आई थी शाम को 6:30-7 बजे के आसपास। तो मैंने भी अपनी आंसर की देखी, मार्क्स कैलकुलेट करे। सो मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद, पूरे मार्क्स कैलकुलेट करे, उसका नेगेटिव मार्किंग जो भी थे सब कुछ करने के बाद मेरे फिर से वही हुआ। सेकंड, ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था और जो गलती मैंने पहले करी थी वही गलती सेम दोबारा निकल के आई। कम गलती हुई लेकिन गलती भारी पड़ी गई दोबारा इस बार भी। और मेरे इतने इनफ मार्क्स नहीं बन रहे कि मुझे ड्यूअल एलबी में, मतलब मेरे मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। इतने मार्क्स नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। अगर नॉर्मल नेगेटिव मार्किंग ना करी जाए तो मार्क्स अच्छे उतने हो रहे हैं कि भाई मेरिट कट ऑफ में जो कट ऑफ आएगी उस हिसाब से मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। बट नेगेटिव मार्किंग करने के बाद भाई जो प्रोसीजर है नेगेटिव मार्किंग करने का -1 होता है, उसके बाद ही मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा लो हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो जा रहे हैं। और लास्ट ईयर भी मेरे साथ यही गलती हुई थी, नेगेटिव मार्किंग मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब गलत क्वेश्चन कर दिए। और इस बार भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि मैंने 67 अटैम्प्ट करे थे एंड जो सही हुए फिर उसमें गलत हुए, फिर करते हुए अब इससे आंसर की से पता चल गया कि भाई नहीं हो पाएगा, मैं एडमिशन नहीं हो पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10-12 नंबर भी बढ़ते हैं अगर रिजल्ट के टाइम पे तो भी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से अंदाज़ा लग सकता है कि भाई कितने कम मार्क्स हो रहे हैं। तो देखो, अब मैंने क्या सोचा है कि देखो, मेरे को तो ऐसा था कि भाई मेरे को लॉ करनी है, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अंदर से, बहुत ज़्यादा है कि भाई मुझे लॉ करनी है, चाहे कुछ भी हो करनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या है कि देखो, फर्स्ट तो भाई मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जिनका अगर नहीं हुआ है इस साल भी, और या तो जिनका सेकेंड अटैम्प्ट था या फर्स्ट अटैम्प्ट जैसा भी था, अगर जिनको आगे लॉ करनी है भाई, है कि भाई पूरा अंदर से कि हमें लॉ करनी है तो लॉ करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, किसी और चीज़ पे ये नहीं डाल सकते कि पेपर बहुत हार्ड था, इजी था, कैसा भी था। देखो, पेपर था, जैसे भी आया, हर साल आता है। ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कहीं हमारी मेहनत में कमी रह गई, ठीक है, या हमने गलती कर दी, उस गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर अब उस चीज़ को छोड़ के, ड्यूअल एलबी को छोड़ के, क्योंकि ड्यूअल एलबी तो अब वहाँ का सपना तो अधूरा रह गया, अब आगे बढ़ना पड़ेगा अगर आपको लॉ करनी है। तो अब मैं तो देखो यही करा है कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बोलता था कि भाई प्लान बी है, प्लान बी है, अगर ड्यूअल एलबी नहीं होता तो प्लान बी है। तो प्लान बी यही था कि भाई प्राइवेट कॉलेज देखने हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखनी है जहाँ पे अच्छी लॉ कहीं पे देखना है। तो मैंने भी वही करा। जैसे ही जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, जिस दिन आंसर की आई ड्यूअल एलबी की, और शाम को पता चल गया कि भाई नहीं हो पाएगा, तो उस दिन डिस्कस वगैरह करा घर में और फिर यही डिसाइड किया कि कहीं प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि और साल वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, एक साल पहले ड्रॉप, अब दोबारा ड्रॉप नहीं कर सकता क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो फिर अब मैंने यही डिसाइड किया कि अब मैं प्राइवेट में एडमिशन लूँगा। एंड काफ़ी सारे मैंने कॉलेज भी देख लिए, 1-2 इंटरव्यू भी दे के आ गया हूँ। अब देखते हैं, कल मंडे है, कल से क्या डिसाइड जो भी होगा वो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा और उस हिसाब से वीडियोस बनाऊंगा। बट ये था कि मेरे को भाई लॉ करनी है, इस हिसाब से मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं प्राइवेट में कर रहा हूँ, कैसे भी करके लॉ की डिग्री मिल जाए। और वो मेरे को जो अगले 3 साल हैं ये मेरे को करने हैं, अच्छे से लॉ के जो है वो जीने हैं, करने, मतलब ऐसे नहीं कि लॉ बस कर देनी है, मतलब इन 3 सालों को अच्छे से एंजॉय करना है और जीना है कि भाई लॉ लाइफ कैसी होती है। और वो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा, या जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी वीडियोस बनाते रहूँगा बहुत सारी। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो उन लोगों के लिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए होंगे, देखो दुख तो सबको ही होता है, मुझे भी हुआ भाई, नहीं हो पाया, सेकेंड अटैम्प्ट था, ठीक है। जिन लोगों का नहीं हो पाया, देखो ये है कि भाई कोई नहीं, आगे बढ़ो, ये कोई एंड नहीं है, यहाँ पे लाइफ खत्म नहीं हो गई यहाँ से, बल्कि लाइफ एक शुरू हो रही है, एक नई कहानी शुरू हो रही है। तो आगे बढ़ो अपने, बहुत सारे यहाँ से भी रास्ते हैं। देखो, ड्यूअल एलबी नहीं था कि, ऐसा नहीं है कि ड्यूअल एलबी है तो वहाँ से अब लॉ, मतलब वहीं से ही लॉ होगी। और भी कॉलेज हैं, बहुत से लोग हैं, अब किसी का आईआईटी में नहीं होता तो सर गवर्नमेंट में, तो वो प्राइवेट से ही करता है बीटेक, ठीक है। ऐसे मेडिकल से रिलेटेड कोर्स होते हैं तो वो जिनको नहीं मिल पाता वो प्राइवेट से करता ही करता है। देखो, मानते हैं ड्यूअल एलबी एक है, अच्छी फैकल्टी है, इंडेक्स के टॉप में आती है 2-3 रैंकिंग पे। और भाई हमारे देश का कानून मंत्री किरण रिजिजू, वो भी सीएलसी से पढ़ चुके, तो एक अच्छा लगता है कि भाई शायद हम भी उस कॉलेज में होते, ठीक है। वो एक आता है माइंड में, और एक बहुत लोगों का ड्रीम होता है ड्यूअल एलबी में पढ़ना। बट ठीक है, अगर नहीं हो पाया, इस चीज़ को हटाओ, छोड़ो, और आगे बढ़ना है तो भाई देखो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी गलतियाँ छोड़ो, गलतियों को देखो, गलती हो गई होगी, अब आगे तो बढ़ना पड़ेगा। और देखो, लॉ की पढ़ाई तो हर जगह एक ही होनी है, डिग्री आपको वही मिलेगी लॉ की, ठीक है। और मेन है कि भाई देखो, मेन आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपकी इंटर्नशिप पर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो मेन चीज़ वही है, आगे जो लाइफ में काम आएगी, आपको कहीं जॉब मिलेगी या कुछ भी करते हो,
वो इसी बेस पे कि आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितनी प्रैक्टिस है, कितना प्रैक्टिकल वर्क आता है आपको। एंड जो भी चीज़ देखो मेन लॉ में तो यही होता है, कोई कहाँ पे कितनी प्रैक्टिस जिस बंदे ने करी है, और मेन होता है नॉलेज के बेस पे, ठीक है। मेन चीज़ वही है, चाहे आप DOLLB से पढ़ो या प्राइवेट से पढ़ो, मेन चीज़ यही होती है आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स, यही मैटर करती है। वो चाहे आप प्राइवेट से पढ़ के, प्राइवेट ऐसा नहीं है कि भाई सारे अगर ड्यू से ही पढ़े हैं तो वो आज टॉप पे पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अलग अलग जगहों से पढ़े हैं, बहुत डाइवर्सिफाई कॉलेज से आके और कहाँ पहुँच गए हैं। तो अब ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैटर नहीं करता कि DOLLB से निकलो तो ही लॉ हो पाती है, प्राइवेट से भी करके कर सकते हैं। ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है, DOLLB एक अच्छा ऑप्शन है। NLU DOLLB एक ऑप्शन से बहुत अच्छे कि हाँ भाई ठीक है, हम यहाँ से पढ़ते हैं, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट से कर लो, करनी है तो मतलब जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पैशन है, तो अब यहाँ से करो। और लास्ट में एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखो थोड़ा सा एक अंदाजा देता हूँ जिसके कितने मार्क्स बन रहे हैं और वो कितना चांस है। जैसे जनरल और OBC का मैं बताता हूँ। देखो जनरल में जिसके 220 जैसे बताया जाता है नॉर्मली, 220 से अगर अबव है, प्लस हैं, तो आपके चांस ज़्यादा हैं, हो सकता है जनरल वालों का, ठीक है। और OBC में अगर आपके, देखो OBC की लास्ट कट ऑफ 179 गई थी लास्ट ईयर, 179 पर एडमिशन हुए थे, 177 तक एडमिशन हुए थे, थर्ड मेरिट लिस्ट जो आई थी। तो पेपर जो मॉडरेट था उस हिसाब से 175 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई इस बार पेपर तो हार्ड था, लेकिन क्या पता बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया हो, ठीक है। तो मैं भाई ये कह रहा हूँ जिनके 175 प्लस हैं OBC में, 175 प्लस वालों को भी चांस है, वो भी रिजल्ट का वेट कर लो। बाकी इससे कम वालों को मैं नहीं कह सकता, जनरल OBC में, ठीक है। तो वो अपना प्राइवेट में देख लो, अगर लॉ करनी है आपको तो प्राइवेट में देखो, आगे बढ़ो, कोई नहीं, हो गया, गलती हो जाती है, यहाँ पे एंड नहीं हो रहा कुछ भी, तो आगे बढ़ो, अपना अच्छे से करो। सो गाइस, इसलिए आज मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है कि भाई डीमोटिवेट मत हो, मोटिवेट हो और आगे बढ़ो। जो करना है आपने एम बना रखा है कि अगर जिसको है अंदर से मुझे लॉ करनी है, तो भाई उठो और आगे बढ़ो और कहीं ना कहीं एडमिशन लो और बस शुरू हो जाओ, लग जाओ अपने काम में, रुको मत। एक रिजल्ट से वो आपको फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, तो भाई वाली बात है, बस अपना कहीं एडमिशन लो और शुरू हो जाओ, उस चीज़ को करो, अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना यार। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना।